बातचीत के लिए तो इंदौर तैयार है क्रिकेट मैच के लिए। और अब निकायों को लेकर चर्चा, बड़ी जानकारी है कि काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। न्यूज 18 सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। नगरपालिका बड़वानी में बीजेपी की जीत हो चुकी है। 14 सीटों पर बीजेपी है, कांग्रेस 10 सीटों पर है। राघवगढ़ जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, बीजेपी 8 पर जबकि कांग्रेस 15 सीटों पर। तो अलग अलग क्षेत्र जिनकी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि कई क्षेत्र ऐसे, कई नगर परिषद ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा बरकरार। हालांकि कुछ क्षेत्र जहां बीजेपी मुश्किल में भी नजर आए। पीथमपुर का अगर हम जिक्र करें, राघवगढ़ का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इसलिए बीजेपी की स्थिति वहां पर थोड़ी सी खराब। लगातार इस बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। बड़वानी जिसका लगातार अपडेट सामने आ रहा है, 14 सीटों पर बीजेपी पार्षद मौजूद हैं और अलग अलग क्षेत्र जिसके बारे में आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। और अब सीधे रुख करेंगे बड़वानी का हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। बड़वानी में पंकज, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी की भारी बहुमत और भारी जीत यहां पर देखने को मिली है, क्या कुछ अपडेट इस आंकड़े को लेकर? भाजपा में जश्न का माहौल है और ढोल नगाड़ों के साथ जो वार्ड के पार्षद जीते हैं वो वार्डों में जा करके जनता का आभार मान रहे हैं कि एक बार फिर से जनता ने उन्हें सराहा है, उन्हें वो अपना अमूल्य वोट दिया है। तो यही कारण है कि एक बार फिर से सातों नगरीय निकाय में भाजपा एक बार फिर से काबिज होती नजर आ रही है। चूँकि यहाँ पर दिग्गजों की साख दांव पे लगी थी, जो बच चुकी है। बड़वानी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी, लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, ये तीनों नेताओं की साख जो है वो दांव पर लगी थी। और एक बार फिर से कांग्रेस के जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, उनकी विधानसभा क्षेत्र के राजपुर नगरीय निकाय और अंजड़ नगरीय निकाय दोनों जगहों पर एक बार फिर से भाजपा ने कब्जा किया है। और चूंकि कांग्रेस की नगर परिषद अंजड़ में हुआ करती थी, लेकिन विकास कार्यों की गति को अवरोध पा करके जनता ने एक बार फिर से भाजपा का साथ दिया है। अवंतिका, निश्चित तौर पर यानी कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहा बड़वानी में चुनाव, लेकिन आगामी दिनों की अगर बात की जाए पंकज, निश्चित तौर पर बीजेपी की स्थिति जरूर मजबूत है, लेकिन इस बारे में भी जिक्र करना बहुत जरूरी। क्या वहां पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की अब जरूरत, क्योंकि जो सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं उन पर तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मशक्कत की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक है और उसको लेकर के भी भाजपा को तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो ये तो एक शहरी क्षेत्र का यहाँ पर मतदाताओं के प्रति जागरूकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके का विकास हुआ है और वो किन मुद्दों पर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भाजपा साथ देगी या नहीं, ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन एक बड़ी बात ये जरूर है कि कांग्रेस के 3 विधायक जिले में थे, बावजूद इसके कांग्रेस एक भी नगरीय निकाय में अपना कब्जा नहीं बना पाई। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस में संगठन स्तर पे भी देखा जाए तो काफी कुछ फेरबदल की। कांग्रेस या बीजेपी क्या कुछ सोचती है, आगे की रणनीति क्या होती है? शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। 24 वार्ड वाले बड़वानी नगर पालिका में बीजेपी की जीत।